मुंबई की बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी थी। सड़कें सुनसान थीं और पूरा शहर जैसे किसी खामोश खतरे में सोया था। इंस्पेक्टर आरव मेहरा अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौटने ही वाला था कि तभी वायरलेस पर एक आवाज आई। सर, मालाबार हिल में एक बंगले से चीख सुनाई दी है। घर का नाम सी व्यू हाउस। आरव तुरंत जीप घुमाकर उस बंगले की ओर दौड़ पड़ा। जब वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था, पर घर अंदर से पूरी तरह अंधेरा। वह धीरे धीरे टॉर्च जलाकर अंदर गया। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, फर्श पर टूटा हुआ गिलास और सोफे के पास पड़े खून के धब्बे। आरव का दिल धक से रह गया। टेबल पर एक मोबाइल फोन बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा था अंतिम कॉल। वह कॉल उठाता है। तुम देर कर दिए इंस्पेक्टर, एक ठंडी आवाज आई। अब वो चली गई है। आरव बोला, कौन और तुम कौन हो? आवाज हंसी, तुम्हें सच्चाई यही मिलेगी, कमरे नंबर 3 में। कॉल कट गया। आरव सावधानी से कमरे नंबर 3 की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर की रोशनी झिलमिला रही थी। टेबल पर एक महिला की फोटो रखी थी। पीछे लिखा था अनाया मेहरा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी अपनी पत्नी थी, जो पिछले साल से लापता थी। उसकी आंखें फैल गईं। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। आरव मुड़ा और सामने खड़ा था कमिश्नर वर्मा। सर, आप यहाँ? वर्मा बोला। आरव, बहुत अफसोस है, पर सच सामने आना चाहिए। और उसने एक फाइल उसकी ओर फेंकी। उसमें लिखा था कि आरव की पत्नी एक अंडरकवर एजेंट थी, जो एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश कर रही थी। वो आखिरी मिशन में गायब हो गई थी। अचानक पीछे से फिर वही ठंडी आवाज गूंजी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई इंस्पेक्टर। खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी, काले कपड़ों में एक महिला। आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े। अनाया? वो मुस्कुराई। मैं जिंदा हूं आरव, पर अब मुझे छुपना होगा। जो लोग मुझे मारना चाहते थे वो यहीं तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही उसने यह कहा, बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। आरव ने उसे पकड़कर नीचे गिराया और बाहर झांका। 3 नकाबपोश लोग गन लेकर बंगले में घुस रहे थे। आरव ने अपनी पिस्तौल निकाली। एक गोली दागी, एक गिर गया। दूसरे ने अनाया की ओर निशाना साधा, पर आरव ने बीच में आकर गोली झेली। अनाया चीख उठी, आरव! वो भागकर उसके पास आई। आरव मुस्कुराया। कम से कम अब मुझे सच्चाई मिल गई। और उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह की पहली किरण जब बंगले पर पड़ी, पुलिस की गाड़ियां वहां मौजूद थीं। वर्मा ने अनाया को देखा और बोला, उसने अपनी जान देकर केस खत्म किया। अपराधियों को पकड़ लिया गया। अनाया आसमान की ओर देखती है। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों से बहता पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आवाज धीरे से, हर केस की एक सच्चाई होती है, लेकिन कुछ सच्चाइयां बहुत देर से सामने आती हैं।